मैथ 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 क्लास 7 का गणित लेके आया हूँ। जो पहला चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम क्या है आपका? चैप्टर आपका फर्स्ट है, जो क्या है? एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स है। क्या है आपका? इंटीजर्स है। यानी हिंदी में से क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक आपके चैप्टर का नाम क्या नाम है? क्लास 7 का है, मैथ का है, चैप्टर फर्स्ट, इंटीजर, पूर्णांक। तो पहले आपका ये चैप्टर शुरुआत करने से हम कुछ बातों को समझेंगे। क्या पहला बात है कि भाई इंटीजर यानी पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं या पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक, इसके बारे में समझेंगे। किसके बारे में? पूर्णांक। तो इंटीजर्स समझेंगे कि इंटीजर्स है क्या। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक समझेंगे कि इंटीजर है क्या। तो देखिए आप ध्यान से, इंटीजर जब भी हम पढ़ाया गया है तो बताया गया कि संख्या रेखा पे दाएं तरफ और बाएं तरफ, जीरो के इधर दाहिने साइड में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इन सभी संख्याओं के संग्रह या समूह को, इन सभी संख्याओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है, यानी पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें एक भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप गिन पाए अनंत तक की संख्या हो, और -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक के और जीरो भी सम्मिलित हो, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के, 1 से लेकर 1 1 2 3 4 को क्या पढ़ा है? इसको आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या आपने पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या पढ़ा आपने? नेचुरल नंबर पढ़ा है इसको। ठीक, अगर इसी में क्या कर लिया जाए, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता था। जीरो को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। देखिए इंटीजर्स, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और -1 से लेकर अनंत तक के इस संख्या को निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात। अगर 1 से लेके अनंत तक की बात करें तो इसी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर -1 से लेके अनंत तक की बात करें तो ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? चाहे प्राकृतिक संख्या बोलिए चाहे धनात्मक पूर्णांक बोलिए, दोनों बात एक है। और आपको जो यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है। ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। क्या है? देखिए ध्यान से, जो जीरो है ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है,
यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों नहीं है, और -1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 1 से लेकर इधर साइड की संख्या को, अनंत तक की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है, यानी पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। इन्हीं संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो अब हमें लगता है कि पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी परिभाषा का लिखना है। तो ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी प्राकृतिक संख्या हो और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक है ले लिया जाए, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक ले लिया जाए और शून्य को क्या कर लिया जाए? सम्मिलित कर लिया जाए, तो इन सभी संग्रह को, इन सभी समूहों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक की संख्या यहां पे लिख दीजिए सभी, सभी प्राकृतिक संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव, प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह, ऋणात्मक और शून्य, शून्य को, शून्य सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए, तो इन सभी संख्याओं के, इन सभी संख्याओं इन सभी संख्याओं के समूह को, इन सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इन सभी संख्याओं के पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हो जाए और प्राकृतिक संख्या का सभी निगेटिव पार्ट भी जो है और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के पूर्णांक कहते हैं। जैसे जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल्स 1 यानी नियम 1 देखते हैं। क्या कहता है एक नियम? देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला नियम,
एक रूल्स हम दिखा रहे हैं। अब इसका पूर्णांक संख्या का हम कुछ नियम देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, रोल नंबर में प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कर दीजिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यानी जो ये संख्या है, ये जो धनात्मक पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, एक ले लिया, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या कह रहा है, बड़ा होगा ऋणात्मक पूर्णांक से, यानी कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, चाहे -1 ले लें तब भी एक क्या होगा, -1 से एक बड़ा होगा। अगर एक ही ले लें और बड़ा होगा -5 से, यानी एक क्या होगा, सदैव बड़ा होगा -5 से। या एक ही ले लें और एक किससे बड़ा होगा, -100 ले लें तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी इसका कहने मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, एक नहीं दो भी इससे बड़ा होगा, दो भी बड़ा होगा। कह रहा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी एक ही कोई भी संख्या ले लें, वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 लाख करोड़ अरब कुछ भी माइनस में होगा तो उससे क्या होगा, सदैव बड़ा ही होगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा ही होता है। तो देखिए आपने यहाँ पे 2 है, देखिए 2 बड़ा है -1 से, एक बड़ा है -5 से, एक बड़ा है -10 से, ऐसे हम ले लेते हैं। 5 बड़ा होगा -5 से या 51 से या 511 से या 5112 से, यानी 5 क्या होगा, हमेशा सदैव बड़ा होगा। अब देखिए 5 क्या है, धनात्मक है। क्यों धनात्मक है, क्योंकि इसके आगे प्लस चिन्ह लिखा है तो ये धनात्मक हो गया। और 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक भी है, तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया और पूर्णांक हो गया। देखिए धनात्मक पूर्णांक इधर की बात होगी, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। तो देखिए माइनस चिन्ह है, इसीलिए क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और इसके लिए ऋणात्मक, और 512 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो क्या होगा, देखिए सदैव बड़ा, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से सदैव क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यही आपका पहला कंसेप्ट था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अब इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। पहला पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़े। देखिए एक और समझिए आप, दूसरा पॉइंट समझिए आप, कह रहा है कि शून्य, जो आपका शून्य है, देखिए अभी हम लोग कंडीशन समझ रहे हैं, सवाल को अभी हल करेंगे, सवाल को हल करें। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होगा, लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक
से बड़ा होगा। क्या होगा? प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होगा। यह होता है कुछ भी नहीं, कह रहा है कि शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होगा। जिसे शून्य ले लें तो छोटा हो जाएगा एक से, क्योंकि जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक। लेकिन एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होगा तो देखिए जीरो क्या है? एक से छोटा है। जीरो देखिए 5 से छोटा है। जीरो देखिए 4 से छोटा है। छोटा कि नहीं छोटा? लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी क्या है? जीरो ग्रेटर देन होगा -1 से, जीरो ग्रेटर देन होगा -2 से, जीरो ग्रेटर देन होगा -4 से, जीरो ग्रेटर देन होगा -6 से, यानी जीरो ग्रेटर देन होगा चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यानी कहने का मतलब, लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक क्या कह रहा है? लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। यानी कौन बड़ा होगा? जीरो जो होगा वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से तो छोटा होगा, लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे जीरो छोटा है एक से, एक क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, अभी आपने यहां देखा था। जीरो जीरो देखिए छोटा है 5 से, क्योंकि 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जीरो देखिए छोटा है किससे? 4 से, क्योंकि 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 5 4 की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप चाहे जितना ले लें, आप चाहे जितना ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे जितना ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जितना ले लें, यहाँ पे 11 ले लें तब भी छोटा होगा, 15 ले लें तब